अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन से रिलेटेड, बिटकॉइन का चार्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं अपना प्रीवियस जो भी मेरा प्रोडक्शन था वो दोहराना चाहूँगा। जैसा कि लास्ट अपडेट में मैंने आप लोगों को कहा था बिटकॉइन अगर 52,000 होल्ड करता है तो हमें एक जो बाउंस बैक है वो मिल सकता है। और ऐसा ही हुआ। आप 52,000 होल्ड करके बिटकॉइन ने बाउंस बैक लिया और 62,000 तक आया। जिसने भी मेरे साथ ट्रेड लिया है होपफुली आप प्रॉफिट एंजॉय कर रहे होंगे और मजीद अपने ग्रीड पर वो आप लोगों ने कंट्रोल लिया होगा और जैसे ही मैंने कहा प्रॉफिट बुक करना चाहिए तो आप लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा। अब मैंने क्यों कहा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, मार्केट यहाँ से वापस भी ड्रॉप हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो मुसलसल गिर रहा है और मुसलसल बेहतरीन तरीके से वो जो है वो गिरावट का शिकार है। तो स्टॉक मार्केट का ड्रॉप होना ये क्रिप्टो के लिए गुड नहीं होता। अब राइट नाउ करंट चार्ट पर हम देखते हैं। अच्छा, तो करंट चार्ट पर हम देखते हैं करंट चार्ट हमें क्या कह रहा है। तो आइए स्क्रीन की तरफ। करंट चार्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक नया लो बनाया है, ठीक है। और आज मैं स्टार्ट से एक आपको बताता हूँ कि मार्केट किस तरीके से चल रहा था। देखो एक बेहतरीन डाउन ट्रेंड चल रहा है और डाउन ट्रेंड का यहाँ से शुरुआत होता है, ठीक है। एक लो समझेंगे, लो और हाई, फिर एक नया लो, ठीक है। बल्कि ये एक नया लो बना, फिर एक किस्म का लो और हाई हम कंसीडर करेंगे और वहां से गिर के यहाँ पर एक नया लो और लो बना, ठीक है। फिर लोअर हाई और यहाँ से मेरा एक सेल का ट्रेड भी था, लोअर लो, ठीक है। और ये डेली टाइम फ्रेम पर ये बन रहा है। अब यहाँ पर अगर यहाँ तक मूव आता है तो ये कोई सरप्राइज नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक मूव आता है तो ये कोई सरप्राइज नहीं है। सरप्राइज तब होगा और हम ऑल टाइम हाई का तब सोचेंगे जब बिटकॉइन अपना ये 17,000 एरिया ब्रेक करे। अगर ये एरिया ब्रेक करता है तो ये सरप्राइज होगा हमारे लिए और हम फिर पावर में आएंगे, यानी कि बुल्स पावर में आएंगे। अदरवाइज अगर यहाँ पर कोई 66 तक आता है, 68 तक आता है, डजंट मैटर, मार्केट एक नया लो बनाने का जो है वो आजम रखेगा और वापस जो है वो गिर सकता है। तो अब यहाँ तक आना ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। वजह क्या? लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग रीजन है सीएमई गैप्स और सीएमई गैप्स फुलफिल हो चुका है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिटकॉइन ने अपना सीएमई गैप बिल्कुल फुलफिल किया और वापस वो जो है वो ड्रॉप हो रहा है। तो ये ओवरऑल रीजंस है कि मार्केट का बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था। अब राइट नाउ एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड का एक लोअर हाई बन रहा है, तो इसमें आपने कोई ज्यादा बुलिश नहीं होना है, ठीक है। अगर 17,000 कंप्लीटली ब्रेक करता है तो वेल एंड गुड, हम बुलिश हो सकते हैं, मार्केट ऑल टाइम हाई बना सकता है। अदरवाइज मैं पर्सनल थॉट से मेरा कि अगस्त सितंबर में मैं ऑल टाइम हाई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ये जहन में रख के मैं क्या कह रहा हूँ, ऑल टाइम हाई में अगस्त और सितंबर में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन फिर ऑल टाइम लो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। इसी तरह 58,000, इसी तरह 50,000, 52,000 या फिर 48,000 से नीचे भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मतलब मेरा ये है कि ये जो नेक्स्ट 2 मंथ्स है बिटकॉइन यही 52, 50 से लेकर 70 अराउंड इसमें एक रेंज बना के ट्रेड हो सकता है। ये मेरा पर्सनल थॉट्स है। मार्केट ना ज्यादा नीचे गिर सकता है और ना ज्यादा ऊपर जा सकता है। खैर टेक्निकली यहाँ पर एक लोअर हाई बन रहा है तो इसमें कोई इशू नहीं है, बन सकता है। अगर आपने प्रॉफिट किया है तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, अगर आप डे ट्रेड कर रहे हो, अगर स्विंग ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर के लिए जो है वो एक अलग सा तोहफा मैं लेकर आया हूँ और वो उसके बेस पर मैंने आप लोगों को कहा भी था कि मुझे ये चीज़ फोर्स कर रहा है कि मार्केट जो है वो हमने एक्यूमुलेट करना है। वो चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री रिपीट हो सकती है और हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीरियड व्हेन टू मेक मनी। वो कौन सा पीरियड होता है जब आपने पैसा बनाना है, ठीक है। तो ये 1924 से लेकर
अब 2060 तक है, 2059 तक एक पीरियड बना हुआ है, एक चार्ट है कि कौन सा वक्त था कि मार्केट वहां पर ड्रॉप हो गया था और कौन सा वक्त था जब लोगों ने पैसा बना रहा था। तो 1924 में लेकर 1924 से 1931 तक एक अच्छा पीरियड था, ठीक है। 1927 तक, 1924-1927 तक एक बुल मार्केट था। फिर 1927 से लेकर 1931 तक जो है वो एक गिरावट, ड्रॉप 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 और ड्रॉप के बाद ड्रॉप। फिर 1931 पे ये ड्रॉप रुका और 1931 से शुरुआत हुई 1945 तक एक अच्छा पंप मिला। फिर 1945 से 1951 तक एक ड्रॉप मिला। 51 के बाद फिर 1965 तक एक अच्छा पंप मिला। अगर हम देखिए अब हम कहाँ पर है, अब हम 2023 में से हमने शुरुआत किया है अच्छे वक्त का, ठीक है, गुड टाइम का अब शुरुआत हो चुका है 2023 से। और राइट नाउ अब 2024 चल रहा है और 35 तक एक अच्छा वक्त मुतवक्के है, यानी कि अभी हम 2024 में चल रहे हैं। 25 भी अच्छा वक्त हो सकता है, 26 भी, 22 भी हो सकता है, 29, 30। और ये एक गोल्डन चांस है कि यहाँ पर आप अपना लाइफ चेंज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के जरिए या स्विंग ट्रेड के जरिए, ठीक है। यहाँ पर स्कैल्पिंग, छोटा मोटा ट्रेड, कुछ पैसे कमा के निकलना, ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। तो अब चूंकि ये पीरियड ये कह रहा है कि 2023 से लेकर 2035 तक अच्छा वक्त हो सकता है, तो अभी अगर किसी भी कंडीशन, यानी कि ईरान इसराइल वार की वजह से या दुनिया में कोई भी ऐसा जो है वो चीज़ हो जिसके ज़रिए मार्केट ड्रॉप है, तो वो ड्रॉप आपके लिए एक गोल्डन चांस है, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इससे आप फ़ायदा उठा सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगर कोई अच्छा सा सेटअप मिला। लेकिन ये ओवरऑल थाट से, ओवरऑल आप लोगों के साथ मेरा जो ख्यालात है वो मैंने शेयर करना था। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई अगर परफेक्ट ट्रेड मिलता है, सेटअप मिलता है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।